हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अपन स्टार्ट करते हैं सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, तो उसके पहले अपन ने 6 टॉपिक्स पढ़ लिए। अब इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद में अपन इस चैप्टर के सेपरेट पीवाईक्यूज सोल्व कर लेंगे। वैसे मैं टॉपिक्स वाइज बता गया इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अपन अलग से और सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन क्या क्या रखे थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन? अपन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, अब ये होता कहां पे है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, अब देखना, तो इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म है उसको भी कहां जाना है? एम्पुला के पास। और जो ओवम है वो भी कहां आता है? एम्पुला के पास। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, इनके अंदर जो फीमेल एग होता है, ओवम होता है, गैमेट होता है, वो क्या होता है? नॉन मोटाइल। और जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है? मोटाइल। ओके, अपन पढ़े हुए थे स्पर्म के अंदर टेल प्रेजेंट होती थी, माइटोकॉन्ड्रिया होते थे, इससे उसको एनर्जी मिलती थी और वो ट्रांसपोर्ट करते थे कहां से? वेजाइना से एम्पुला वाले पार्ट के अंदर। और उसकी कितनी होती है वाइबिलिटी? 48 टू 72 हॉर्स। ओके, अब देखो कि जैसे ही इंसेमिनेशन होता है, मतलब मेल पेनिस से स्पर्म कहां आ जाते हैं? वेजाइना के अंदर। इसको बोलते हैं अपन इंसेमिनेशन। मतलब स्पर्म कहां गए? वेजाइना के अंदर। अब वहां से लेकर कहां जाएंगे? वो एम्पुला वाले पार्ट के अंदर। तो जाएंगे कैसे? वेजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब का स्टमस पार्ट, देन सोलो पार्ट, एम्पुला। तो वहां तक गए। मतलब कि अब यह है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा एम्पुला के अंदर जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली वहां पे आएंगे। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी आगे पीछे होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि सारे कोपुलेशन यानी सारे इंटरकोर्स प्रेगनेंसी के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओके, ये लाइन एनसीईआरटी की है। ठीक है, आगे बात करें अपन। एक टर्म है कैपेसिटेशन। ये क्या होता है? जैसा होता है इंसेमिनेशन यानी स्पर्म का हुई इजैकुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब वहां से कौन सा स्पर्म इनेबल है किसमें? ओवम को पेनिट्रेट करने में यानी फर्टिलाइजेशन करने में। तो ये होता है कैपेसिटेशन। क्वेश्चन 8 में आया था। अब क्या होगा? जैसे स्पर्म जाएगा कहां पे? ओवम के पास। तो अपन बोलते हैं कि ओनली एक स्पर्म यूज क्या करता है? पेनिट्रेट करता है, तो बाकी स्पर्म को नहीं करते पेनिट्रेट उसको। तो क्या होता है? वहां पे एक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अब देखो, जैसे स्पर्म ओवम को अंदर गया, एक स्पर्म पेनिट्रेट किया, जैसे ही उसके अंदर वो अंदर इंजेक्ट करेगा, ठीक है, वैसे क्या वहां पे एक रिएक्शन होगी जिससे एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। उससे क्या होगा कि जो बाकी स्पर्म है उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करता है यहाँ पे? जो रिएक्शन होती है कॉर्टिकल रिएक्शन यानी जेडपी, जोना पेलिसुडा में चेंज होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? प्रिवेंट करता है वो पॉलीस्पर्मी को, मतलब उसमें एक के अलावा और स्पर्म उसमें अंदर इंजेक्ट उसके नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहां पे कॉर्टिकल रिएक्शन होती है जिससे उसमें वो क्या करती है? प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को। उसके अंदर होता क्या रिएक्शन के अंदर? ठीक है, जैसे स्पर्म उसमें एंट्री करेगा तो अपन डायग्राम देखने एक बार कि उसमें बीच में तो ओवम है, उसके बाहर क्या है? पेरी यूटेलाइन स्पेस, देन क्या है? जोना पेलिसुडा। तो वहां पे क्या होगा? जो स्पेस था उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं पेरी यूटेलाइन फ्लूइड कहते हैं। तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखो वॉल्यूम बढ़ा, उससे क्या हुआ? एक ज्यादा कवरिंग हो गई। ठीक है, दूसरी बात वहां पे क्या बन जाएगी? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो एक स्पर्म के एंटर करने के बाद बनती है। मतलब अब वो बाकी स्पर्म को एंटर नहीं होने देती है, मतलब उसका थोड़ा बहुत वॉल्यूम बड़ा सा फ्लूइड का, और वो एक न्यू मेम्ब्रेन बन गई तो क्या करेगी? दूसरे स्पर्म को पेनिट्रेट करने से रोकेगी। ठीक है, ऐसा होता है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अपना रोल ऑफ एक्रोसोम। क्या होता है एक्रोसोम का रोल? अपन पढ़े थे स्पर्म के हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट था? केप लाइक स्ट्रक्चर, तुम क्या बोल रहे थे? एक्रोसोम। वहां पे क्या प्रेजेंट थे? स्पर्म लाइसिन, मतलब वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दो एंजाइम्स काम के हैं, एक तो हाइलुरोनिडेज और दूसरा स्पर्म लाइसिन, इसको अपन जोनालाइसिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जो ओवम के बाहर मेम्ब्रेन्स होती है, एक तो कौन सी थी? जोना पेलिसुडा, एक कौन सी थी? कोना रेडिएटा। तो इन दोनों को वो क्या करेंगे? डिजोल्व करेंगे, जिससे उसके अंदर स्पर्म आसानी से पेनिट्रेट कर पाएगा। ओके, तो ये काम होता है इसका एक्रोसोम का, मतलब यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? पेनिट्रेशन ऑफ ओवम में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है यहाँ पे सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कब होता है? तो अपन पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कि जब स्पर्म एंटर करेगा किसके अंदर? ओवम के अंदर, तब क्या होता है? कंप्लीट होगा क्या?
सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट, जो कहां अरेस्ट था, वो अरेस्ट था मेटाफेज सेकंड के अंदर। ओके, अब जैसे इसमें एंट्री करेगा उसके अंदर, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो ओवम बनेगा और एक क्या बनेगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। और जो ओवम है वो क्या करेगा, स्पर्म से फ्यूज करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन कब पूरा होता है, वो पूरा होता है आफ्टर स्पर्म एंट्री। ठीक है, अब यहां पे काम की बात है जो एडवांस है बट हमारे काम की है कि जो ह्यूमन एग होता है वो उसके क्या क्या फीचर हैं, तो वो होता है एलिसिथल, मतलब इसमें यॉक नहीं होता है। दूसरा ये होता है नॉन क्लिडोइक, मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा है सिलोमिक एग। मैंने वहां भी कहा था कि जब ओवरी से एग बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करेगा उसके पहले वो उस कैविटी में प्रेजेंट रहता है, उसको हम सिलोम कहते हैं, इसलिए सिलोमिक एग होता है ह्यूमंस का। ठीक है, तो तीन बात ध्यान रखना, काम की बात है ये, एडवांस लेकिन काम की है। इसके बाद में आती है अपन एक मेम्ब्रेन, मतलब जो एग है ओवम है उसके ऊपर कौन कौन सी मेम्ब्रेन बनती है। इसमें तीनों अपनी इंसर्ट कर रखी है, एक तो यूटेराइन मेम्ब्रेन, दूसरी जेडपी मतलब जोना पेरिशुडा, और तीसरी सीआर मतलब कोडा रेडिएटा। ओके, अब देखो जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है वो कौन सी है और सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी है। तो प्राइमरी मेम्ब्रेन वो है जो oocyte खुद बना रहा है। ठीक है, और अपनी बुक में लिखा हुआ भी है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने चारों ओर एक मेम्ब्रेन बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, जो कैसी होती है, एसेल्युलर। इसके साथ में तुम यूटेराइन मेम्ब्रेन में क्या होती है, प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है, जो कौन बनाता है, oocyte बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेम्ब्रेन, जो कौन बनाता है, ओवरी बनाती है, नाम क्या उसका, कोडा रेडिएटा। और एक बार आप डायग्राम में देख लो, सबसे अंदर कौन सी है, स्पेस दे रखा है, पेरी यूटेराइन स्पेस, उसके पहले क्या है, मेम्ब्रेन है, देन बाद में क्या है, जोना पेरिशुडा, देन बाद में क्या है, कोडा रेडिएटा। तो ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, डीप में कैसे पूछ सकता है कि वो प्राइमरी कौन सी, सेकेंडरी कौन सी है और बनाता कौन कौन है, तो मेरे काम की बात है। ओके, इसके बाद में कुछ टर्म्स आती है कि सिनगेमी क्या है, प्लाज्मोगेमी क्या है, कैरियोगेमी क्या है एंड एम्फीमिक्सिस क्या है। ओके, तो देखो यहां पे सिनगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तीसरा है कैरियोगेमी, कैरियो वर्ड था यूज न्यूक्लियस के लिए, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एम्फीमिक्सिस मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर यानी गैमेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स, उनका फ्यूजन। ओके, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये टर्म्स ध्यान रखना, बाकी ये टर्म्स ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। ठीक है, क्योंकि स्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, वही क्या है, साइटोप्लाज्म, वही क्या होता है, क्रोमोसोम्स। बट डीप में जानना तो आप कर सकते हो। ओके, बस टर्म्स सुनी सुनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलो। अब अपने आगे टॉपिक क्या रखा है, डिवीजन इन जायगोट, मतलब जायगोट में डिवीजन कैसा होता है। अब जायगोट कब बना, जब दोनों का फ्यूजन हुआ, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उससे क्या बना, एक 2n सेल बनती है, वो होती है यूनिसेलुलर, क्या बोलते हैं अपन, जायगोट कहते हैं। यहां पे ना एक बात ध्यान रखना कि जो ओवम है ना उसी को ऊटिड भी कहते हैं। ओके, तो एक टर्म ध्यान रखना, ओवम क्या होता है, ऊटिड होता है, जो कब बनता है, आफ्टर सेकंड म्यूटिक डिवीजन, साथ में क्या बनती है, सेकंड पोलर बॉडी। ओके, ये क्या होता है, हैप्लोइड होता है। तो जायगोट क्या हुआ, 2n है लेकिन कौन सा है, सिंगल सेल से बना हुआ। ओके, अब जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है, मतलब एम्ब्रियो में मल्टीपल सेल होती है, जायगोट में एक सेल थी, तो यहां पे क्या होगा, डिवीजन होगा। तो डिवीजन इन जायगोट कैसा होता है, तो डिवीजन इन जायगोट को अपन क्लीवेज कहते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था, एम्पुला में, उसके बाद में क्या आती थी, इस्थमस, देन यूट्रस। तो एम्पुला के बाद में क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा कहां पे, इस्थमस से होता हुआ यूट्रस। तो जब वो जा रहा होता है उस सब, तो फर्टिलाइजेशन के एक दिन बाद में क्या होगा, उसमें डिवीजन स्टार्ट होते हैं। ओके, ये डिवीजन कैसे होते हैं, ये डिवीजन होते हैं माइटोटिक डिवीजन, मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं जबकि सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले एक सेल होती है, फिर एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, फिर 16 से 32 सेल बनती है। ठीक है, तो डिवीजन कौन सा हो,
माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे बोलते हैं अपन कि इसके अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन करता है, मतलब यहाँ पे एस फेज प्रेजेंट होती है, बल्कि जो यहाँ पे जाइगोट की साइज होती है वो इक्वल होती है एम्ब्रियो बन रहा हो तब भी, मतलब कि मान लो एक सेल थी, उससे 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल बनी और 8 16 सेल बनी, तो यहाँ पे जो जाइगोट की साइज थी वो इसके इक्वल है, मतलब यहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही बल्कि सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं अपन कि एस फेज तो प्रेजेंट होती है जबकि जी फेज एब्सेंट होती है। तो जो इसकी साइज थी ना उसके इक्वल होती है, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे बस डीएनए रेप्लिकेशन करता है बल्कि सेल्स ग्रोथ नहीं करती है, ठीक है। और जो ये सेल्स होती है ना इनको अपन ब्लास्टोमियर कहते हैं। ओके, यानी जो डिवाइडिंग जाइगोट है ना उसकी सेल्स क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और 8 to 16 वाले जाइगोट को ये कह दो एम्ब्रियो को अपन क्या बोलेंगे, मोरुला कहते हैं, ठीक है। 8 to 16 सेल वाले एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, मोरुला कहते हैं। एंड बाद में क्या बनेगा वो बाद में बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, 32 सेल से ज्यादा वाला, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो करेगा डिफरेंशिएशन और क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। आउटर लेयर बन जाएगी उसकी ट्रोफोब्लास्ट और इनर बन जाएगा, देखो मान लो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास कहते हैं। अब जो ट्रोफोब्लास्ट था वो क्या करेगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन करेगा, एंड जो इनर सेल मास है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, अब देखो ये बन गया, अब क्या करेगा, जो ये ट्रोफोब्लास्ट है ना उसकी हेल्प से एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस उसमें क्या कर जाएगा, वो एम्ब्रेड कर जाएगा। इससे क्या होगा, फिर जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है वो ग्रोथ करेगी और इसको कवर कर लेगी, जिससे वो मान लो अबॉर्ट नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन इम्प्लांटेशन, मतलब जो एम्ब्रियो है उसकी ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है उसकी हेल्प से वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम से मान लो चिपक जाएगा या उसमें क्या हो जाएगा एम्बेडेड, और यूट्रस सेल्स होती है वो ग्रोथ करेगी उसके अराउंड कवरिंग कर लेती है, इससे वो अबॉर्ट नहीं हो। यहाँ पे काम की बात यह है कि जो क्लीवेज है वो स्टार्ट क्यों होता है, देखो वो जब स्पर्म एंट्री करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो अपन पढ़े थे स्पर्म के अंदर क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रियोल, तो वो जो सेंट्रियोल होता है वो क्लीवेज को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो काम की बात है, और क्लीवेज कब होता है स्टार्ट, आफ्टर 1 डे किसके, फर्टिलाइजेशन के। ओके, तो ये इसमें दे रखा है। अब यहां पे टॉपिक और है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये क्या होती है, जनरली पर बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन कहां होता है, यूट्रस के अंदर। अगर मान लो अदर देन यूट्रस हो रहा है तो क्या बोलते हैं, एक्टोपिक। और ये मेजॉरिटी कहां होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो क्या बोलते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। मतलब ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या है, टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके। और ये नॉर्मल नहीं है, ठीक। आई थिंक अपने टॉपिक पूरे कवर कर लिए हैं इसमें जो भी काम के हैं, ओके। वीडियो समझ में आएगी, अच्छी लगी होगी, ओके। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।